NIBPD के इस राष्ट्रीय संस्थान में उत्तराखंड समेत देश भर के दिव्य दृष्टि बाधित बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं। इस मॉडल स्कूल में दिव्यांगजन न सिर्फ पढ़ाई कर खुद का भविष्य संवारते हैं, बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल, आउटडोर गेम और चेस, लूडो, कैरम आदि खेल खेल कर अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास भी करते हैं। NIBH के डायरेक्टर का कहना है कि यहाँ के बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वह स्पेशल तरीके से यही बनाई जाती है। यहाँ के स्टूडेंट मैराथन में दौड़ते हैं, जिसमें इनके साथ गाइडर भी होता है। यहाँ हमारी अपनी एक उपलब्धि है कि हम क्रिकेट की एक बॉल बनाते हैं हमारे मैन्युफैक्चर ऑफ रेल अप्लायंसेस में, जिसको इस्तेमाल कर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। होता कुछ यूँ है कि वो एक स्पेशल मटेरियल का बना बॉल होता है जिसके अंदर छर्रे होते हैं। उस बॉल को अगर फेंका जाए तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ करता हुआ पहुँचता है और उसे सुनकर बच्चे शॉट लगाते हैं। कभी आप क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखें तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। वैसे ही फुटबॉल होता है, बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल में तो अच्छा खासा नाम कमाया हमारे बच्चों ने, कई मेडल्स लाए। वैसे ही अगर देखें तो अभी जो नई चीज़ बच्चे कर रहे हैं वो है मैराथन। मैराथन में और रनिंग रेसेस में क्या होता है कि ब्लाइंड बच्चा दौड़ता है और उसके साथ दौड़ने वाला व्यक्ति, उसे हम गाइड रनर बोलते हैं, वो साइटेड होता है, उसे लेकर दौड़ता है। वो खेल भी खेलते हैं। इंडोर गेम या घर के अंदर खेले जाने वाले कई खेल जैसे कि लूडो, जैसे कि ताश, जैसे कि चेस, कैरम बोर्ड, ये सारे के सारे उपकरण हमारे यहाँ बनते हैं और इन्हें बच्चे खेलते हैं। तो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं और ये सारे के सारे उपकरण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ये विशेषता है NIBH की। NIBPD परिसर में दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए रेडियो सेंटर की भी स्थापना की गई है, जिसमें समय समय पर सभी छात्र छात्राओं के लिए गीत संगीत के साथ साथ अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने का मौका मिलता है। यह काम यहाँ पर कई वर्षों से हो रहा है, जिसका रिकॉर्ड अभी भी यहाँ के संग्रहालय में कैसेट और CD के तौर पर मौजूद है। इसी परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी भी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग सेक्शन मौजूद हैं। 20 साल से सहायक लाइब्रेरियन के पद पर तैनात सतीश चंद्र बताते हैं कि यह लाइब्रेरी से पूरे भारतवर्ष के डीडीओ को सर्विस दी जाती है। यहाँ डोर टू डोर सर्विस है और पोस्ट ऑफिस से भी निःशुल्क जाती है। स्पेशल लाइब्रेरी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के रीडर सर्विस देते हैं उनको। ये डोर टू डोर सर्विस होती है। रीडर को खुद वहाँ बुक्स भेजी जाती है। वही पोस्ट ऑफिस के नियम अनुसार उनकी जो पुगलेट होती है 136 से 137 के अंतर्गत ये फ्री पोस्टेज है और फ्री आएगी फ्री जाएगी ये सिस्टम है। और लगभग हमारे यहाँ 7000 मेंबर हैं जो ऑल ओवर इंडिया के हैं, अलग अलग स्टेटों के, और 1,25,000 वॉल्यूम से ऊपर बुक्स है हमारे पास है। दृष्टि बाधित बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या हो जाए तो यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इसी परिसर में एक छोटे अस्पताल की स्थापना भी की गई है, जिसमें 3 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधा तो सही बात है, स्वास्थ्य की सुविधा तो अक्सर रहती है दिव्यांगों में, और वो अस्पताल तक पहुंच सके सही समय पे, वो अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए संस्थान के अंदर अपना स्वतंत्र डिस्पेंसरी है, जिसमें कि डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर मैडम हैं, बाहर से भी डॉक्टर्स आते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं यहाँ, और यहाँ एम्बुलेंस के लिए सुविधाएं हैं। 24/7 हॉस्टल्स हैं, डिस्पेंसरी की सुविधाएं वो लोग लेते हैं। पिछले 10 सालों से दृष्टि दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे डॉक्टर अजीत गैरवाला का कहना है कि यह उनके लिए एक मिशन की तरह है, जहां आत्मसंतोष का कारण भी है। मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ यहाँ पर 2 चिकित्सक भी हैं और हम 3 लोग मिलकर यहाँ पर बच्चों को देखते हैं। और मेरे लिए तो ये एक तरह से मिशन की तरह से है।
मैं पिछले 10 साल से यहाँ बच्चों के साथ आ रहा हूँ, बच्चों को मैं पहचानता हूँ और बच्चे भी मेरे साथ अपने बीमारियों को, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं। तो मेरे लिए तो डॉक्टरी कम है और एक समाज सेवा क्या कहें, एक आत्मसंतोष का कारण है ये। मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों की बात सुनूं, इन बच्चों की कठिनाइयाँ हम खुद ही देखें कि अगर हम एक दिन के लिए अगर हमें दिखाई ना पड़े, 2 घंटे के लिए अगर अंधेरे में फंस जाते हैं तो क्या होता है। इन लोगों के जीवन में, पूरे जीवन में अंधेरा है, तो अंधेरे को दूर करना है हमको। तो बच्चे बहुत बहादुर हैं, इन्होंने सीख लिया है कि अपनी विकलांगता से किस तरह से काबू पाया जाए। ये पढ़ते हैं, इनमें से कुछ बच्चे IAS बन जाते हैं, कोई टीचर्स बन जाते हैं और B.Ed M.Ed तक यहाँ से लोग करते हैं। IAS यहाँ से निकलते हैं, संगीत सीखते हैं और अभी आपको जान के प्रसन्नता हुई कि ये पार्लियामेंट में जाके परफॉर्म करके आए। इन बच्चों ने राष्ट्रपति भवन में भी कार्यक्रम किया है। तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये, बहुत अच्छा गाना भी जानते हैं, ये क्राफ्ट्स भी जानते हैं, इनको एजुकेशन भी इनके बहुत अच्छी है, जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने कोई चीज़ इनसे छीनी है तो इनको बहुत कुछ दिया भी है। अपने आप में अनोखा यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए स्वर्ग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विगत समय में कुछ अप्रिय घटना के बाद अब परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर बिना परिचय पत्र व बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण तरह से वर्जित है। NIEPBD परिसर में हर जगह रेडियो स्पीकर के साथ साथ बांसुरों की धुन व पेड़ों पर ब्रेल लिपि को अंकित किया गया है। इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखें तो हमारा कम्युनिटी रेडियो का आउटलेट हर जगह मिलेगा। तो व्यक्ति को पता है कि अगर इस जगह रेडियो के आउटलेट है तो ये शायद एक चौराहा होगा या ये कैंटीन का पास का एरिया होगा। अगर आप इस भवन के अंदर घुसें तो आप बांसुरी में आवाज़ सुन सकते हैं। तो हर भवन को अलग अलग तरह का एक वाद्य यंत्र की आवाज़ के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि दृष्टि दिव्यांग सुन के जान सके। आप अगर पेड़ों पे देखें तो ब्रेल पे लिखा हुआ है, तो दृष्टि दिव्यांग पेड़ों को छूकर भी जान सकता है कि अच्छा यहाँ पीपल का पेड़ है, इसके इतने दूर आम का पेड़ है। तो खोने की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पर गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टलों का भी निर्माण किया गया है, जिससे दृष्टि दिव्यांगों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जा सके। हमारे बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग हैं, उनके लिए वार्डन अलग अलग हैं और बिल्कुल भी सुविधाएं। सुबह उठते ही दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, उसे मंजन करना है, उसका अपना ब्रश है, कैसे पहचानेगा। हर ब्रश के पीछे एक छेद कर छोटा खिलौना लगाया गया उसका पसंदीदा, तो वो छूकर उसको। संधान विभाग की स्थापना भी की गई है। जिसमें B.Ed, M.Ed, D.LEd, PG एवं साइकोलॉजी टीचरों की तैयारी कराई जाती है, जिससे छोटे से लेकर बड़े बच्चों को पढ़ने में टीचरों की समस्या का हल हो पाया है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संसाधन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित यह संस्थान अपने आप में एक नायाब तोहफा दिव्यांगजनों के लिए बन चुका है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए हर तरह की वो फैसिलिटी मौजूद है जो एक दिव्यांगजन के लिए जरूरी है। यहाँ से हर प्रकार की फैसिलिटी दिव्यांगजन को दी जाती है और उसको एक सशक्त और मजबूत नागरिक बना करके देश की सेवा के लिए तैयार किया जाता है। इस संस्थान को पहले NIBS के नाम से जाना जाता था, जो अब NIEPBD के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान अब भारतवर्ष में हर प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी एक नायाब तोहफा बनता जा रहा है।